2020 के दिल्ली के दंगे भड़के नहीं थे, ये भड़काए गए थे। ये स्वतः स्फूर्त नहीं थे, ये साजिश थी। और ये साजिश भी पूर्व नियोजित, सुनियोजित और सुव्यवस्थित थी। ऐसा दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में अपने चार्जशीट में कहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि दिल्ली के 2020 के दंगों का कनेक्शन दरअसल CAA 2019, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, शाहीन बाग के विरोध, जाफरपुर मेट्रो स्टेशन के विरोध और चक्का जाम और मौजपुर इलाके के विरोध से भी है। आप सभी जानते होंगे कि 2019 में भारत में एक कानून बनाया गया था जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से गैर मुसलमान अर्थात हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आते हैं तो उन्हें नागरिकता कुछ शर्तों के तहत दी जा सकती है, जबकि मुसलमानों को नागरिकता नहीं दिए जाने के प्रावधान जो इन देशों से आने थे, नहीं दिए जाने के प्रावधान क्या है किए गए। इसलिए इन दंगों का कनेक्शन CAA 2019 शाहीन बाग विरोध से है। दिल्ली पुलिस ने अपने चार्जशीट में यह बात कही है और दिल्ली पुलिस का यह कहना है कि सिलमपुर जैसे उत्तरी पूर्वी इलाके दिल्ली के, इसके साथ ही चांदबाग जैसे इलाके, इसके साथ ही शिव विहार जैसे जो इलाके थे, उनमें दंगे इसी प्रोटेस्ट के क्रम में, CAA 2019 के प्रोटेस्ट चक्का जाम के क्रम में क्या है भड़के। चौथी बात, इन दंगों को ऑर्डिनरी किसी लॉ के भीतर नहीं बल्कि भारत के बहुत ही खतरनाक कानून UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के तहत मामले के रूप में बनाया गया है। चौथी बात यह कि भारत का संविधान भले ही अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, लेकिन UAPA 1967 का सेक्शन 43D5 यह कहता है कि अगर न्यायालय के न्यायाधीश को प्रथम दृष्टया किसी मामले में यह प्रतीत हो कि आरोप सच हैं तो वह जमानत देने से मना कर सकते हैं। आमतौर पर जमानत को व्यक्ति का अधिकार माना जाता है जबकि जेल को अपवाद माना जाता है, लेकिन UAPA का सेक्शन 43D एक ऑर्डिनरी लॉ का सेक्शन नहीं है। चौथी बात यह है कि हायरार्की ऑफ पार्टिसिपेंट का तर्क दिया गया। दरअसल इस दंगों में एक साजिश थी। यह साजिश जो थी इसको उमर खालिद ने और शर्जील इमाम ने क्या है किया था।